शुकाचार्य कहते हैं राजन, इस धरा धरती के ऊपर नाभाग के पुत्र हुए जिनका नाम था अम्बरीश, पूरे भारतवर्ष का शासन किया उन्होंने। बड़ा समृद्ध राजा था, धनवान राजा, बहुत बड़ा धन, बहुत ज्यादा धन उसके पास, और सहनशीलता बड़ी है, क्षमावान बड़ा है, शीलवान बड़ा है राजा अम्बरीश। बचपन था, भी जवानी प्रारंभ हुई थी, कोई साधु मिल गए, कोई सज्जन व्यक्ति मिल गए, अच्छे कुल के लोग मिल गए। राजा अम्बरीश के लिए मंत्र दे दिया और कहा एकादशी करना, एकादशी व्रत करना। जाने अनजाने में किए हुए पाप सब एकादशी व्रत से निवृत्त हो जाते। और मैं तो सभी से कहता हूं, अपने आश्रम से जुड़े हुए लोगों से सबसे कहता हूं, एकादशी जरूर करो। व्रत राज है, व्रतों का राजा एकादशी, एकादशी जरूर करनी चाहिए। तो एकादशी का नियम बताया गया कि 10वीं के दिन तुम भोजन कर लो। एकादशी में तुमको भोजन नहीं करना है, प्रातः काल से सायंकाल तुम फलाहार कुछ ले लो और द्वादशी के बीच में ही भोजन देना है। त्रयोदशी नहीं आनी चाहिए। अगर त्रयोदशी में तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा किया हुआ पुण्य भी खत्म हो जाएगा। द्वादशी में ही तुम्हें ग्रहण करना है। और राजा अम्बरीश जी के लिए समझा दिया, ऐ राजन, तुम व्रत करना, नियम करना बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ, और इस एकादशी के दिन नारायण की स्तुति करना। नारायण का व्रत है, भगवान विष्णु का श्रेष्ठ व्रत है। साल में 26 एकादशियां आती है, और जिस बार अधिक मास आ जाए तो 27 एकादशियां आ जाती है। तो दो, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है। तुम उसका व्रत करना, नियम पूर्वक व्रत करना, तुम्हारे सुख भी होगा, तुम्हारे समृद्धि भी होगी, तुम्हारे हर बात होगी। राजा अम्बरीश ने व्रत प्रारंभ कर दिया, बचपन से ही नियम ले लिया, व्रत को प्रारंभ कर दिया और बड़ी श्रद्धा पूर्वक व्रत करने लगा, तप करने लगा। उसकी किसी प्रकार की कमी नहीं, किसी भी प्रकार की कमी नहीं। याद रखना, ज्येष्ठ महीने में कई एकादशी आती है जिसका नाम है निर्जला, जिसमें जल भी पीना अपराध माना जाता है। कई लोग कर लेते हैं निर्जला, कई लोग कर लेते हैं। एक बार मैंने भी किया है। मैं तो देखो, अब तो दुनिया सभी दवाई देने वाले हैं तो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, फलाहार ही ले लेते हैं। मैं तो फलाहार ले लेता हूँ, लेकिन मैं हमेशा एकादशी कई वर्षों से करता हूँ। बद्रीनाथ में जिस समय कथा हुई थी उस समय वही संकल्प लिया था कि हम एकादशी करेंगे, और एकादशी तब से लेकर के प्रारंभ है। आज मेरे साथी सब एकादशी करते हैं, सब प्रेम से, सब जुड़े हुए लोग सब एकादशी कर रहे हैं, नियमित रूप से ले रहे हैं। जबकि हमने उद्यापन कर लिया है, एकादशी का छिद्र भी कर लिया है, पारण भी कर लिया, लेकिन फिर भी नहीं व्रत छोड़ा गया, छोड़ा नहीं जाता। तुम करते रहो, जब तक कर सकते हो करो व्रत के। तो कहा राजन, व्रत प्रारंभ कर दिए, बड़े नियम पूर्वक व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और याद रखना, जिस दिन हमारे व्रत होता है उस दिन अपनी माला दुगनी कर देनी चाहिए। अगर तुम एक माला विष्णु के नाम से करते हो, 2 कर लो, उस दिन तुम्हारे व्रत है। उस दिन अच्छा कर लो, कुछ और अच्छा कर लो। आज व्रत है हमारे, आज हमारे नियम, अष्टनियम बताए गए हैं व्रत के। कम से कम अधिक ना हो तो 2-4 नियम तो जरूर कर लो। गृहस्थ इसमें टूट जाते हैं नियम, लेकिन फिर भी अपनी ओर से कोशिश कर, अपनी ओर से कोशिश कर। राजा अम्बरीश व्रत करते हैं, भगवान विष्णु पर प्रसन्न है। एक दिन द्वादशी तिथि आ गई थी, और राजा अम्बरीश ने विचार किया कि मैं अभी पारण करूंगा। द्वादशी में आया है, कई ब्राह्मणों को बुला दिया गया था। इतने में ऋषि दुर्वासा चले आए, और दुर्वासा ऋषि के साथ अकेले नहीं चलते थे, 10,000 उनके शिष्य साथ में चलते थे। ऋषि दुर्वासा जैसे ही राजा अम्बरीश के यहाँ आए और अम्बरीश का वैभव देखा, कितने शान से जीते हैं राजा अम्बरीश, क्योंकि उनके यहाँ कोई कमी नहीं थी।
उस एकादशी व्रत से कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रही। जो गुरु महाराज ने व्रत बता दिया, नियम बता दिया, उससे ऐसा फल मिला कि राजा वृष के कोई कमी नहीं है। और भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाए, परमात्मा जिस पर प्रसन्न हो जाए, उसको कमी रहेगी क्या? जिस पर वो दुनिया का मालिक रिज रहा है तो उसे कमी क्या है? तो राजा अम्बरीश को जैसे दुर्वासा ऋषि आया, राजा अम्बरीश ने कहा महाराज मैं धन्य हो गया, आज तो मेरे व्रत है और आज मेरा पारायण है, द्वादशी तिथि है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आज का भोजन मेरे यहाँ। ऋषि दुर्वासा ने कहा ठीक है, साथ में नदी है, हम स्नान करके आते हैं। 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। लौटे नहीं, देर हो गई, द्वादशी समाप्त होने लगी। ब्राह्मणों ने कहना शुरू कर दिया राजन द्वादशी समाप्त हो जाएगी, त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी, आप त्रयोदशी से पहले पहले द्वादशी के बीच में ही पारायण कर लो। राजा अम्बरीश ने कहा कैसे करूं, मैंने साधुओं को आमंत्रण किया है, ऋषि दुर्वासा आए उनके लिए कह चुका हूं, पहले उनको कराऊंगा। अतिथि को पहले भोजन कराना चाहिए, यह क्रम है, यह नियम है। तुम्हारे घर में कोई भी यज्ञ हो, सब संत में खाओ, मत सोचो ऐसा कि मैं पहले खाऊं, सब संत में खाओ, सबको खिलाओ पहले, उसके पश्चात अगर नहीं बचता तो खुरचन खाओ। खुरचन का विशेष महत्व है। तुम्हारे पतीले में बची वस्तु जिसको खुरचन कहा जाता है, उसको विशेष करके ग्रहण करना चाहिए। वो प्रसादी है, सबसे बचा हुआ उच्छिष्ट अन्न है, उसका बड़ा विशेष महत्व है। तो मेरे भाई बहन, राजा अम्बरीश ने कहा मैं नहीं खा सकता। ब्राह्मणों ने कहा महाराज कुछ करो, जल्दी करो, 3 पद बाकी रहते हैं। अगर त्रयोदशी तिथि लग गई तो पूरे जन्म का किया हुआ पाप आपका निष्फल हो जाए, पाप जो है पुण्य किया हुआ निष्फल हो जाएगा। अच्छा, अगर आप भोजन नहीं करना चाहते, आप पानी पी लो। भगवान विष्णु की पूजा करी है, इनके जो चरणों का चरणोदक है, चरणामृत है, उसको आप ले लो, उससे पारण कर लो। जल पीने से पारण हो जाएगा। महाभारत का जिस समय युद्ध हुआ था, पांडवों की जब विजय हुई तो राजा युधिष्ठिर ने पूछा कृष्ण हमारे हाथों से हमारे गुरु की हत्या हुई, हमारे हाथों से कृपाचार्य हमारे आचार्य की हत्या हुई, हमारे हाथों से हमारे भांजे मर गए, हमारे हाथों से हमारे मामा मर गए, हमारे हाथों से हमारे भाई, हमारा कुटुंब समाप्त हो गया, क्या हमको पाप नहीं लगा? कृष्ण कहते लगा तुम एक उद्धार करो, क्या? एकादशी करो, निराहार रह करके जल भी नहीं पीना, एकादशी करो। तो चारों भाई तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन भीमसेन ने कहा महाराज मैं कैसे करूंगा, मैं तो भोजन के बिना रह नहीं सकता। मेरे और हम सब के पेट में एक अग्नि है जिसका नाम है जठराग्नि। हर व्यक्ति के शरीर में एक जठराग्नि है कि जो हम खाते हैं अंदर एक भट्टी आग जल रही है जिसका नाम जठराग्नि है, वो उसको पकाती है, वो पचेगा तब उसमें से जो शुद्ध तत्व है वो हमारे शरीर को मिलेगा, बाकी मलमूत्र के भरी जग निकल जाएगा। वो जठराग्नि, लेकिन भीमसेन के अंदर जठराग्नि नहीं, ब्रेकाग्नि। उसकी भूख मिटती नहीं थी, वो जितना मर्जी खा उसकी भूख नहीं मिटती थी, ब्रेकाग्नि। महाराज मैं कैसे रहूंगा? कोई आपके पास कोई ऐसा बताइए कि मैं भूखा कैसे रह सकता हूं? क्या मैं पानी तो मैं पीऊंगा? पानी तो पी सकते नहीं। कृष्ण कहते पानी भी नहीं पी सकते। अगर तुमको पानी पीना भी है तो गौ करणी हस्ती कृत्वा माख मासम पीबेति। गौ के कान की तरह अपना हाथ बनाना, उसके बीच में उतना जल डालना चाहिए कि बांक का दाना, उर्द का दाना, आधा दाना सूखा रह जाए, आधा दाना गीला हो जाए। इतना पानी एकादशी के दिन इंसान पी सकता है, लेकिन इस कलयुग में तो हो नहीं सकता।
इसलिए सब चीजें यहाँ मान्य करी गई है कि तुम फलहार भी ले लो, तुम पानी भी पी लो, लेकिन हो सके तो निर्जला एकादशी को कुछ कोई कर सके तो करे, उसका तो महती पुण्य है। तो उसी प्रकार आज दुर्वासा ऋषि जब निमंत्रित हुए हैं और वो स्नान करने के लिए चले गए, राजा अम्बरीश के लिए कहा जा रहा महाराज आप पारण कर लो, पानी पी लो। राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु के चरणों का जल दिया अपने हाथ पर, पी लिया। जैसे ही उन्होंने पिया वैसे सामने दुर्वासा खड़े, दुष्ट मेरे को निमंत्रण देकर के, एक साधु को निमंत्रण देकर के स्वयं पारण कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटाओं से एक केस निकाल दिया और जैसे वो केश निकाला उससे कृत्य, राक्षसी एक कृत्य निकली और वो कृत्य तुरंत राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। जैसे ही वो दौड़ी वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र निकल गया और कृत्य को मार दिया। कि जो मेरे भक्त के लिए कोई कष्ट देता है, भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त के लिए कष्ट देता है मेरा सुदर्शन रुकता नहीं, और उसके कृत्य को मार दिया। अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे पड़ गया, आगे आगे दुर्वासा चला, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र चला, पूरे मृत्यु मंडल का चक्कर लगा दिया। देवलोक में चले गए, देवताओं ने हाथ जोड़ दिए, ऋषिवर आप चले जाइए, ऐसा ना हो कहीं आप से हट करके ये सुदर्शन हमारे पीछे पड़ जाए। उसके आगे फिर जाकर के ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मलोक से भगवान शंकर जी के पास चले गए। फिर दुर्वासा ऋषि शिव के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं मुझे बचा दीजिए, सुदर्शन से बचा दीजिए। भगवान शिव ने कहा वैकुंठ में जाओ, ये सुदर्शन विष्णु का है और विष्णु के भक्तों को जो तंग करता है, ये एकादशी के भक्त को तंग करने वाले, एकादशी को करने वाले को जो तंग करता है भगवान उसको छोड़ते नहीं। हमारे साथ रघुनाथ की कृपा, कहते कि जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जा पे कृपा रघुनाथ की बाल अभिमान का ना होए। अगर मालिक की कृपा हम पर है, उस प्रभु की कृपा हम पर है, तो कितना भी संकट आए हम पार हो जाएंगे। लेकिन उस कृपा को पाने के लिए हमें, उस कृपा को पाने के लिए हमें कुछ चाहिए, कुछ क्रम चाहिए, कुछ नियमावली चाहिए। और मेरे भाई बहन, दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में विष्णु लोक के पास, विष्णु के पास चले गए। विष्णु भगवान ने कहा ये मेरे हाथ से निकला हुआ सुदर्शन है, ये लौटेगा नहीं, अगर इसके तुमको रक्षा चाहिए तो राजा अम्बरीश के पास ही जाओ। और दुर्वासा 1 साल के पश्चात राजा अम्बरीश के पास पहुंचे और राजा अम्बरीश 1 साल से भूखे, 1 साल से भूखे रहे राजा अम्बरीश। और 1 साल के पश्चात दुर्वासा ऋषि आए, प्रणाम किया राजा अम्बरीश ने। दुर्वासा ने कहा थाल परोसो, भोजन परोसा गया। जब दुर्वासा ऋषि ने भोजन किया, व्रत को पूर्ण किया और उसी समय सुदर्शन वापिस हो गया और दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया, अम्बरीश धन्य है तुम, कलयुग में जो भी लोग इस एकादशी व्रत को करेंगे भगवान विष्णु उनकी हर पल हर समय रक्षा करेंगे। बोल सच्चिदानंद।